बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17, ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सारे ग्राफ आप लोगों ने आज समझने हैं। बच्चे इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि ये अगर ग्राफ बनाने आ गए तो सारी ज़िंदगी फ़िज़िक्स के अंदर जहाँ भी ग्राफ आएंगे आपको ये हेल्प करेंगे। ये बेसिक समझा रहा हूँ बनाने का तरीका। द पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ग्राफ। पिक्टोरियल वे यानी पिक्चर की शक्ल में ग्राफ को बनाने का तरीका। तो बच्चे इसमें ये होता है, इसमें दो एक्सिस में हम ग्राफ बनाते हैं। टोटल 3 एक्सिस होते हैं स्पेस के अंदर, एक्स वाई और जी। और जो हम जिस प्लेन में यहाँ 2 एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, ये जो ऊपर सीधी लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। और जो नीचे सीधी लाइन होती है हॉरिजेंटल, इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस। और 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चे, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो खुद मुख्तार होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, उसको वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसको हम अपनी विश के मुताबिक स्टार्ट में ले सकते हैं, बस वो भी स्टार्ट में ले सकते हैं, फिर हम भी इंडिपेंडेंट को कुछ नहीं कर सकते। वो कैसे अभी समझोगे। डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ चेंज होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बेस पर, यानी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ आर डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। यानी किसी के ऊपर बेस करना, इन्हसार करना। अब बच्चे टाइम क्या है आपके ख्याल में? टाइम क्या होगा? डिपेंडेंट है किसी चीज़ पर या इंडिपेंडेंट है? टाइम तो चलता रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना। तो टाइम को हमेशा, जब भी टाइम के साथ ग्राफ बनेगा ना, तो आपने टाइम को हमेशा कहाँ लेना है? एक्स एक्सिस पर। कहाँ लेना है? क्लियर एक बात? क्योंकि टाइम डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पर, वो तो चलता रहेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3। आप रुक जाओ, आप काम करना छोड़ दो, टाइम नहीं रुकेगा, बशर्ते कि सेल ना ख़राब कर दो घड़ी के। आपकी घड़ी का टाइम रुक जाएगा, बाकी नहीं रुकेगा। क्लियर होगी बात? और जो वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस। फिर मैंने कल आपको एक चीज़ क्लियर करवाई थी मेरे बच्चों कि अगर कोई चीज़ एक सीधी लाइन में मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो उसका डिस्टेंस या अब देखो, ये ऐसे बंदा जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है। अब शॉर्टर डिस्टेंस भी यही है और टोटल लेंथ भी यही है। तो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दिल चाहे आप डिस्टेंस यूज़ करो, आपका दिल चाहे आप डिस्प्लेसमेंट यूज़ करो, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। कैसे? अगर मैंने वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है तो मैं डिस्टेंस का तो कोई काम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह वेलोसिटी है। अगर मैंने स्पीड का ग्राफ बनाना है तो फिर डिस्प्लेसमेंट का काम नहीं है, डिस्टेंस की जो है रेशो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, कल आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है, G बराबर है D/T। डिस्टेंस और टाइम किस में है? ये स्पीड। और अगर वेलोसिटी होगी तो मैं आपको वाज़े करने के लिए हमेशा एरो लगा रहा हूँ, D। अब ये D क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह वेलोसिटी, डिस्टेंस में तब्दीली की शरह स्पीड। लेकिन अगर सीधी लाइन में कोई चीज़ मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबली मूव, ये जो है ना, लिखे जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, हर चीज़ सेम है। शॉर्टेज डिस्टेंस भी यही है, डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो फिर आप इसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड को भी, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो तो वेलोसिटी और स्पीड को भी कर सकते हो। उसके लिए भी क्या कंडीशन है कि एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। कोई भी जिस्म, कार, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया कि हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को वाई एक्सिस पर। अब मैं पहले आपको चलो समझाने के लिए ग्राफ बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होते हैं ग्राफ, यहीं पर मैं आपको क्रिकेट वाला ग्राफ बना दूँ। तो क्रिकेट में एक चीज़ एक्स एक्सिस पर होगी और एक चीज़ किस पर होगी? वाई एक्सिस पर। अब मैं स्कोर जो है ना, स्कोर
वो लिखता हूँ वाई एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि स्कोर डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉल्स पर, कि जितनी बॉल फेंकोगे तो स्कोर बनेंगे ना, बॉल नहीं फेंकोगे तो फिर क्यों स्कोर बनेंगे? या स्कोर बनते जाएंगे, बॉल तो करा नहीं रहे, तो फिर स्कोर क्या हो, ये बॉल क्या हो जाएगी, यानी ओवर क्या हो जाएंगे? ओवर जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओवर, एक ओवर, ये मैं कहता हूँ ये 5 ओवर हैं, ये 20 ओवर का मैच है, 10 ओवर, 15 ओवर और 20 ओवर, 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब ये स्कोर हैं, स्कोर चल रहे हैं यहाँ से, ये 0, ये 50, ये 100, ये 150, ये 200। ग्राफ में अपनी मर्जी से एक स्टैंडर्ड लेना है, लेकिन फिर उस स्टैंडर्ड को चेंज नहीं करना। अब 50 का डिफरेंस है तो मैंने को 50 का ही लिखा है, यहाँ 5 का लिया तो 5 का ही लिखा है। पहले 5 ओवर में स्कोर बन जाते हैं 50। कितने बन जाते हैं? तो मैं यहाँ से 0 से शुरू होगा, देखो ऊपर की साइड पर बढ़ रहे हैं स्कोर और इस साइड पे बढ़ रहे हैं ओवर, तो ये 5 ओवर पर कितने रन हो गए? 50। ये देखो, अब ये देखो ये वाली लाइन और ये 50 के बिल्कुल साथ है। जब आप बनाएंगे ना उससे स्केल से तो फिर आप बिल्कुल सीधा बनाओगे, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ ना। अब देखो 5 ओवर में कितने रन हो गए हैं? 50, और 2 आउट हुए हैं। अब 2 आउट ऐसे डॉट बने हुए होते नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि एक फॉर एग्जांपल दूसरे ओवर में आउट हो गए, एक तीसरे ओवर में आउट हुआ है, और उस वक्त जब आउट हुआ है उस वक्त क्या स्कोर था? फॉर एग्जांपल उस वक्त यहाँ पे स्कोर था 20 और यहाँ पर स्कोर था 30। समझ आ गई? तो ये बना होता है ना ग्राफ। अब वो पूरे 20 ओवर में 198 रन बनाते हैं। कितने बनाते हैं? अब 200 की लाइन तो ये बनेगी ना, इसकी सीध देखो, इससे 2 कम, तो हम लोग बनाते हैं ये जी 20 ओवर गुजर रहे, 20 ओवर गुजर रहे, ये 20 ओवर गुजर गए, ये अब मैं लिख दूंगा 198 पर जो है वो 6 आउट थे। कितने आउट थे? 2 तो यहाँ हो गए, तीसरा फॉर एग्जांपल यहाँ आउट हो गया, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ। तो देखो ये ग्राफ, अब आप लोग आज तक तो देखते थे ग्राफ, समझ आती थी क्रिकेट की, अब समझ आ जाएगी। अब देखो ये खुद बता रहा है, आप देखा करो कि ये वाली जो 5 ओवर जब कंप्लीट हुए हैं या 10 ओवर जो कंप्लीट हुए हैं, तो ग्राफ अब इसी को ना उसमें इस तरह भी बनाया हुआ होता है, ऐसे कि 5 ओवर के ग्राफ में ऐसे ऐसे नज़र आ रहा होता है, तो आप वो मिलाता रहे, वो ऐसे मिलाया हुआ है बस उसने, ये पूरा लिखने के बजाय आगे से मिला दिया, तो हमें पता चल जाता है इस पॉइंट पर इतने रन पर जो है ना विकेट गिरी थी। तो ये स्पीड, ये किसका, आपका जो क्रिकेट जो आपका फेवरेट खेल है, ये उसका ग्राफ है। अब आप एक ग्राफ में बना रहा हूँ, आप देखते ही मुझे बताओगे, जहन आप खड़े हो जाओ, आप मुझे बताना है कि कितने स्कोर बने कितने ओवर में, जब मैं ग्राफ एंड कर दूंगा। हाँ जी, कितने स्कोर बने? यहाँ पर क्या लूँगा? ओवर, और ऊपर यहाँ क्या लूँगा? क्यों लिया? क्योंकि स्कोर डिपेंडेंट और ओवर इंडिपेंडेंट। ये स्कोर डिपेंड करते हैं इस ओवर पर। कितने रन बने हैं? कितने रन बने हैं तकरीबन? सही कह रहे हैं ना? तो 20 ओवर जब कंप्लीट हुए तो कितने रन बने? 200 रन बता दिया। आउट कितने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6